संपूर्ण महाभारत जतुगृह पर्व अध्याय 143 से 148। दुर्योधन के आदेश से विरोचन का वारनावत नगर में लाक्षागृह बनाना, पांडवों की वारनावत यात्रा तथा उनको विदुर का गुप्त उपदेश, वारनावत में पांडवों का स्वागत, पुरोचन का सत्कार पूर्वक उन्हें ठहराना, लाक्षागृह में निवास की व्यवस्था और युधिष्ठिर एवं भीमसेन की बातचीत, विदुर के भेजे हुए खनक द्वारा लाक्षागृह में सुरंग का निर्माण, लाक्षागृह का दाह और पांडवों का सुरंग के रास्ते निकल जाना, विदुर जी के भेजे हुए नाविक का पांडवों को गंगा जी के पार उतारना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को इस प्रकार वारणावत जाने की आज्ञा दे दी, तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। भरतश्रेष्ठ, उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा, पुरोचन, यह धन धान्य से संपन्न पृथ्वी जैसे मेरी है वैसे ही तुम्हारी भी है, अतः तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरा तुमसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा विश्वास पात्र सहायक नहीं है जिससे मिलकर इतनी गुप्त सलाह कर सकूं जैसे तुम्हारे साथ करता हूं। तात, तुम मेरी इस गुप्त मंत्रणा की रक्षा करो, इसे दूसरों पर प्रकट न होने दो और अच्छे उपाय द्वारा मेरे शत्रुओं को उखाड़ फेंको। मैं तुमसे जो कहता हूँ वही करो। पिताजी ने पांडवों को वारनावत जाने की आज्ञा दी है। वे उनके आदेश से कुछ दिनों तक वहां रहकर उत्सव में भाग लेंगे, मेले में घूमेंगे फिरेंगे। अतः तुम खच्चर जूते हुए शीघ्रगामी रथ पर बैठकर आज ही वहां पहुंच जाओ, ऐसी चेष्टा करो। वहां जाकर नगर के निकट ही एक ऐसा भवन तैयार कराओ जिसमें चारों ओर कमरे हों तथा जो सब ओर से सुरक्षित हो। वह भवन बहुत धन खर्च करके सुंदर से सुंदर बनवाना चाहिए। सन तथा राल आदि जो कोई भी आग भड़काने वाले द्रव्य संसार में हैं, उन सब को उस मकान की दीवार में लगवाना। घी, तेल, चर्बी तथा बहुत सी लाह मिट्टी में मिलवाकर उसी से दीवारों को लिपवाना। उस घर के चारों ओर सन, तेल, घी, लाह और लकड़ी आदि सब वस्तुएं संग्रह करके रखना। अच्छी तरह देखभाल करने पर भी पांडवों तथा दूसरे लोगों को भी इस बात की शंका न हो कि यह घर आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है। इस तरह पूरी सावधानी के साथ उस राजभवन का निर्माण कराना चाहिए। इस प्रकार महल बन जाने पर जब पांडव वहां जाएं, तब उन्हें तथा सुहृदों सहित कुंती देवी को भी बड़े आदर सत्कार के साथ उसी में रखना। वहां पांडवों के लिए दिव्य आसन, सवारी और सैया आदि की ऐसी सुंदर व्यवस्था कर देना जिसे सुनकर मेरे पिताजी संतुष्ट हों। जब तक समय बदलने के साथ ही अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि न हो जाए, तब तक सब काम इस तरह करना चाहिए कि वारनावत नगर के लोगों को इसके विषय में कुछ भी ज्ञात न हो सके। जब तुम्हें यह भली भांति ज्ञात हो जाए कि पांडव लोग यहाँ विश्वस्त होकर रहने लगे हैं, इनके मन में कोई खटक नहीं रह गया, तब उनके सो जाने पर घर के दरवाजे की ओर से आग लगा देना। उस समय लोग यही समझेंगे कि अपने ही घर में आग लगी थी, उसी में पांडव जल गए, अतः वे पांडवों की मृत्यु के लिए कभी हमारी निंदा नहीं करेंगे। पुरोचन ने दुर्योधन के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की एवं खच्चर जूते शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ हो वहां से वारनावत नगर के लिए प्रस्थान किया। राजन, पुरोचन दुर्योधन की राय के अनुसार चलता था। वारनावत में शीघ्र ही पहुंचकर उसने राजकुमार दुर्योधन के कथनानुसार सब काम पूरा कर लिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों से जुते हुए रथों पर चढ़ने के लिए उद्यत हो, उत्तम व्रत को धारण करने वाले पांडवों ने अत्यंत दुखी से
होकर पितामह भीष्म के चरणों का स्पर्श किया। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र, महात्मा द्रोण, कृपाचार्य विदुर तथा दूसरे बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया। इस प्रकार क्रमशः सभी वृद्ध कौरवों को प्रणाम करके समान अवस्था वाले लोगों को हृदय से लगाया। फिर बालकों ने आकर पांडवों को प्रणाम किया। इसके बाद सब माताओं से आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करके तथा समस्त प्रजाओं से भी विदा लेकर वे वारनावत नगर की ओर प्रस्थित हुए। उस समय महाज्ञानी विदुर तथा कुरुकुल के अन्य श्रेष्ठ पुरुष एवं पूर्वासी मनुष्य शोक से कातर हो नरश्रेष्ठ पांडवों के पीछे पीछे चलने लगे। तब कुछ निर्भय ब्राह्मण पांडवों को अत्यंत दीन दशा में देखकर बहुत दुखी हो इस प्रकार कहने लगे। अत्यंत मंद बुद्धि कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र पांडवों को सर्वथा विषम दृष्टि से देखते हैं। धर्म की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। निष्पाप अंतःकरण वाले पांडु कुमार युधिष्ठिर, बलवानों में श्रेष्ठा भीमसेन अथवा कुंती नंदन अर्जुन कभी पाप से प्रीति नहीं करेंगे। फिर महात्मा दोनों माद्री कुमार कैसे पाप कर सकेंगे? पांडवों को अपने पिता से जो राज्य प्राप्त हुआ था, धृतराष्ट्र उसे सहन नहीं कर रहे हैं। इस अत्यंत अधर्मयुक्त कार्य के लिए भीष्म जी कैसे अनुमति दे रहे हैं? पांडवों को अनुचित रूप से यहाँ से निकालकर जो रहने योग्य स्थान नहीं उस वारनावत नगर में भेजा जा रहा है। फिर भी भीष्म जी चुपचाप क्यों इसे मान लेते हैं? पहले संतनु कुमार राजर्षि विचित्रवीर्य तथा कुरुकुल को आनंद देने वाले महाराज पांडु हमारे राजा थे। केवल राजा ही नहीं, वे पिता के समान हमारा पालन पोषण करते थे। नरश्रेष्ठ पांडु जब देश भाव, स्वर्ग, देव भाव, स्वर्ग को प्राप्त हो गए, तब उनके इन छोटे छोटे राजकुमारों का भार धृतराष्ट्र नहीं सहन कर पा रहे हैं। हम लोग यह नहीं जानते, इसलिए हम सब घर द्वार छोड़कर इस उत्तम नगरी से वहीं चलेंगे जहाँ युधिष्ठिर जा रहे हैं। शोक से दुर्बल धर्मराज युधिष्ठिर अपने लिए दुखी उन पूर्वासियों को ऐसी बातें करते देख मन ही मन कुछ सोचकर उनसे बोले, बंधुओं, राजा धृतराष्ट्र मेरे माननीय पिता, गुरु एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं। वे जो आज्ञा दें उसका हमें निशंक होकर पालन करना चाहिए। यही हमारा व्रत है। आप लोग हमारे हित चिंतक हैं, अतः हमें अपने आशीर्वाद से संतुष्ट करें और हमें दाहिने करते हुए जैसे आए थे वैसे ही अपने घर को लौट जाएं। जब आप लोगों के द्वारा हमारा कोई कार्य सिद्ध होने वाला होगा, उस समय आप हमारे प्रिय और हितकारी कार्य कीजिएगा। उनके यों कहने पर पूर्वासी उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करते हुए दाहिने करके नगर को ही लौट गए। पूर्वासियों के लौट जाने पर सत्य धर्म के ज्ञाता विदुर जी पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को दुर्योधन के कपट का बोध कराते हुए इस प्रकार बोले, विदुर जी बुद्धिमान तथा मूढ़ मलेच्छों की निरर्थक सी प्रतीत होने वाली भाषा के भी ज्ञाता थे। इसी प्रकार युधिष्ठिर भी उस मलेच्छ भाषा को समझ लेने वाले तथा बुद्धिमान थे। अतः उन्होंने युधिष्ठिर से ऐसी कहने योग्य बात कही जो मलेच्छ भाषा के जानकार एवं बुद्धिमान पुरुष को उस भाषा में कहे हुए रहस्य का ज्ञान करा देने वाली थी, किंतु जो उस भाषा के अनभिज्ञ पुरुष को वास्तविक अर्थ का बोध नहीं कराती थी। जो शत्रु की नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली बुद्धि को समझ लेता है, वह उसे समझ लेने पर कोई ऐसा उपाय करे जिससे वह यहाँ शत्रु जनित संकट से बच सके। एक ऐसा तीखा शस्त्र है जो लोहे का बना तो नहीं है परंतु शरीर को नष्ट कर देता है। जो उसे जानता है उसे उस शास्त्र के आघात से बचने का उपाय जानने वाले पुरुष को शत्रु नहीं मार सकते। घास फूस तथा सूखे वृक्षों वाले जंगल को जलाने और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। यूं समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। जिसके आंख नहीं है वह मार्ग नहीं जान पाता। अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता। जो धैर्य खो देता है उसे सद्बुद्धि नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार मेरे समझाने पर तुम मेरी बात को भली भांति समझ लो।
शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के बने शस्त्र को जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है वह शाही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। मनुष्य घूम फिर कर रास्ते का पता लगा लेता है, नक्षत्र से दिशाओं को समझ लेता है तथा जो अपनी पांचों इंद्रियों का स्वयं ही दमन करता है वह शत्रुओं से पीड़ित नहीं होता। इस प्रकार कहे जाने पर पांडु नंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने विद्वानों में श्रेष्ठ विदुर जी से कहा, मैंने आपकी बात अच्छी तरह समझ ली। इस तरह पांडवों को बार बार कर्तव्य की शिक्षा देते हुए कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे जाकर विदुर जी उनको जाने की आज्ञा दे उन्हें अपने दाहिने करके पुनः अपने घर को लौट गए। विदुर भीष्म जी तथा नगर निवासियों के लौट जाने पर कुंती अजातशत्रु युधिष्ठिर के पास जाकर बोली, बेटा, विदुर जी ने सब लोगों के बीच में जो अस्पष्ट सी बात कही थी उसे सुनकर तुमने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार किया था, परंतु हम लोग वह बात अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। यदि उसे हम भी समझ सकें और हमारे जानने में कोई दोष न आता हो तो तुम्हारी और उनकी सारी बातचीत का रहस्य मैं सुनना चाहती हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, जिनकी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती है उन विदुर जी ने सांकेतिक भाषा में मुझसे कहा था, तुम जिस घर में ठहरोगे वहां से आग का भय है, यह बात अच्छी तरह जान लेना चाहिए। साथ ही वहां का कोई भी मार्ग ऐसा न हो जो तुमसे अपरिचित रहे। यदि तुम अपनी इंद्रियों को वश में रखोगे तो सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लोगे। यह बात भी उन्होंने मुझसे बताई थी और उन्हीं बातों के लिए मैंने विदुर जी को उत्तर दिया था कि मैं सब समझ गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों ने फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में यात्रा की थी। वे यथा समय वारणावत पहुंचकर वहां के नागरिकों से मिले। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नरश्रेष्ठ पांडवों के शुभागमन का समाचार सुनकर वारणावत नगर से वहां के समस्त प्रजाजन अत्यंत प्रसन्न हो आलस्य छोड़कर शास्त्र विधि के अनुसार सब तरह की मांगलिक वस्तुओं की भेंट लेकर हजारों की संख्या में नाना प्रकार की सवारियों के द्वारा उनकी आगवानी के लिए आए। कुंती कुमारों के निकट पहुंचकर वारणावत के सब लोग उनकी जय जयकार करते और आशीर्वाद देते हुए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उनसे घिरे हुए पुरुष सिंह धर्मराज युधिष्ठिर, जो देवताओं के समान तेजस्वी थे, इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानव देव मंडली के बीच साक्षात वज्रपाणी इंद्र हों। निष्पाप जन्मेजय, पूर्ववासियों ने पांडवों का बड़ा स्वागत सत्कार किया। फिर पांडवों ने भी नागरिकों को आदर पूर्वक अपनाकर जन समुदाय से भरे हुए सजे सजाए वारणावत नगर में प्रवेश किया। राजन, नगर में प्रवेश करके वीर पांडव सबसे पहले शीघ्रता पूर्वक सुधर्म परायण ब्राह्मणों के घरों में गए। तत्पश्चात वे नरश्रेष्ठ कुंती कुमार नगर के अधिकारी क्षत्रियों के यहाँ गए। इसी प्रकार वे क्रमशः वैश्यों और शूद्रों के घरों पर भी उपस्थित हुए। भरत श्रेष्ठ नगर निवासी मनुष्यों द्वारा पूजित एवं सम्मानित हो पांडव लोग पुरोचन को आगे करके डेरे पर गए। वहां पुरोचन ने उनके लिए खाने पीने की उत्तम वस्तुएं, सुंदर शैयाएं और श्रेष्ठ आसन प्रस्तुत किए। उस समय उस भवन में पुरोचन द्वारा उनका बड़ा सत्कार हुआ। वे अत्यंत बहुमूल्य सामग्रियों का उपयोग करते थे और बहुत से नगर निवासी श्रेष्ठ पुरुष उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। इस प्रकार वे बड़े आनंद से वहां रहने लगे। 10 दिनों तक वहां रह लेने के पश्चात पुरोचन ने पांडवों से उस नूतन गृह के संबंध में चर्चा की, जो कहने को तो शिव भवन था परंतु वास्तव में अशिव अमंगलकारी था। पुरोचन के कहने से वे पुरुष सिंह पांडव अपनी सब सामग्रियों और सेवकों के साथ उस नए भवन में गए, मानो गुह्यगण कैलाश पर्वत पर जा रहे हों। उस घर को अच्छी तरह देखकर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भाई, यह भवन तो आग भड़काने वाली वस्तुओं से बना जान पड़ता है। शत्रुओं को संताप देने वाले भीमसेन, मुझे इस घर की दीवारों से घी और लाह मिली हुई चर्बी की गंध आ रही है।
अतः स्पष्ट जान पड़ता है कि इस घर का निर्माण अग्नि दीपक पदार्थों से हुआ है। गृह निर्माण के क्रम में सुशिक्षित एवं विश्वसनीय कारीगरों ने अवश्य ही घर बनाते समय सन, राल, मूंज, बलवज, मोटे तिनकों वाली घास और बांस आदि सब द्रव्यों को घी से सींच कर बड़ी खूबी के साथ इन सब के द्वारा इस सुंदर भवन की रचना की है। यह मंद बुद्धि पापी पुरोचन दुर्योधन की आज्ञा के अधीन हो सदा इस घात में लगा रहता है कि जब हम लोग विश्वस्त होकर सोएं तब वह आग लगाकर घर के साथ ही हमें जला दे। यही उसकी इच्छा है। भीमसेन परम बुद्धिमान विदुर जी ने हमारे ऊपर आने वाली इस विपत्ति को यथार्थ रूप में समझ लिया था, इसलिए उन्होंने पहले ही मुझे सचेत कर दिया था। विदुर जी हमारे छोटे पिता और सदा हम लोगों का हित चाहने वाले हैं, अतः उन्होंने स्नेहवश हम बुद्धिमानों को इस असीव अमंगलकारी गृह के संबंध में, जिसे दुर्योधन के वशवर्ती दुष्ट कारीगरों ने छिपकर कौशल से बनाया है, पहले ही सब कुछ समझा दिया। भीमसेन बोले, भैया यदि आप यह मानते हो कि इस घर का निर्माण अग्नि को उद्दीप्त करने वाली वस्तुओं से हुआ है, तो हम लोग जहाँ पहले रहते थे कुशल पूर्वक पुनः उसी घर में क्यों न लौट चलें। युधिष्ठिर बोले, भाई हम लोगों को यहाँ अपनी बाह्य चेष्टाओं से मन की बात प्रकट न करते हुए और यहाँ से भाग छूटने के लिए मनोनुकूल निश्चित मार्ग का पता लगाते हुए पूरी सावधानी के साथ यहीं रहना चाहिए। मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। यदि पुरोचन हमारी किसी भी चेष्टा से हमारे भीतरी मनोभाव को ताड़ लेगा तो वह शीघ्रतापूर्वक अपना काम बनाने के लिए उद्यत हो हमें किसी न किसी हेतु से जला भी सकता है। यह मूढ़ पुरोचन निंदा अथवा धर्म से नहीं डरता एवं दुर्योधन के वश में होकर उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करता है। यदि यहाँ हमारे जल जाने पर पितामह भीष्म कौरवों पर क्रोध भी करें तो वह अनावश्यक है, क्योंकि फिर किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए वे कौरवों को कुपित करेंगे। अथवा संभव है कि यहाँ हम लोगों के जल जाने पर हमारे पितामह भीष्म तथा कुरुकुल के दूसरे श्रेष्ठ पुरुष धर्म समझकर ही उन आताताइयों पर क्रोध करें, परंतु वह क्रोध हमारे किस काम का होगा। यदि हम जलने के भय से डरकर भाग चले तो भी राज्यलोभी दुर्योधन हम सबको अपने गुप्तचरों द्वारा मरवा सकता है। इस समय वह अधिकार पूर्ण पद पर प्रतिष्ठित है और हम उससे वंचित हैं। वह सहायकों के साथ है और हम असहाय हैं। उसके पास बहुत बड़ा खजाना है और हमारे पास सर्वथा उसका अभाव है, अतः निश्चय ही वह अनेक प्रकार के उपायों द्वारा हमारी हत्या करा सकता है। इसलिए इस पापात्मा पुरोचन तथा पापी दुर्योधन को भी धोखे में रखते हुए हमें यहीं कहीं किसी गुप्त स्थान में निवास करना चाहिए। हम सब मृगया में रत रहकर यहाँ की भूमि पर सब ओर विचरें। इससे भाग निकलने के लिए हमें बहुत से मार्ग ज्ञात हो जाएंगे। इसके सिवा आज ही हम जमीन में एक सुरंग तैयार करें जो ऊपर से अच्छी तरह ढकी हो। वहाँ हमारी सांस तक छिपी रहेगी। फिर हमारे कार्यों की बात ही क्या है। उस सुरंग में घुस जाने पर आग हमें नहीं जला सकेगी। हमें आलस से छोड़कर इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे यहाँ रहते हुए भी हमारे संबंध में पुरोचन को कुछ भी ज्ञात न हो सके और किसी पूर्वासी को भी हमारी कानों कान खबर न हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय एक सुरंग खोदने वाला मनुष्य विदुर जी का हितैषी एवं विश्वास पात्र था। वह अपने काम में बड़ा चतुर था। एक दिन वह एकांत में पांडवों से मिला और इस प्रकार कहने लगा, मुझे विदुर जी ने भेजा है और सुरंग खोदने के काम में बड़ा निपुण हूँ। मुझे आप पांडवों का प्रिय कार्य करना है, अतः आप लोग बताएं मैं आपकी क्या सेवा करूं। विदुर ने गुप्त रूप से मुझसे यह कहा है कि तुम वारनावत में जाकर विश्वास पूर्वक पांडवों का हित संपादन करो, अतः आप आज्ञा कीजिए मैं क्या करूं। इसी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात को पुरोचन आपके घर के दरवाजे पर आग लगा देगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन की यह चेष्टा है कि नरश्रेष्ठ पांडव अपनी माता के साथ जला दिए जाएं। पांडुनंदन विदुर जी ने मलेच्छ भाषा में आपको कुछ संकेत किया था और आपने तथास्तु कहकर उसे स्वीकार किया था।
यह बात मैं विश्वास दिलाने के लिए कहता हूँ। तब सत्यवादी कुंती कुमार युधिष्ठिर ने उनसे कहा, सौम्य, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम विदुर जी के हितैषी, ईमानदार, विश्वसनीय, प्रिय तथा उनके प्रति सदा अविचल भक्ति रखने वाले हो। हमारा कोई भी ऐसा प्रयोजन नहीं है जो परम ज्ञानी विदुर जी को ज्ञात न हो। तुम विदुर जी के लिए जैसे आदरणीय और विश्वसनीय हो, वैसे ही हमारे लिए भी हो। तुमसे हमारा कोई अंतर नहीं है। हम लोग जिस प्रकार विदुर जी के पालनीय हैं, वैसे ही तुम्हारे भी हैं। जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम भी करो। यह घर आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है। हमारा विश्वास है कि दुर्योधन के आदेश से पुरोचन ने हमारे लिए ही इसे बनवाया है। पापी दुर्योधन के पास खजाना है और उसके बहुत से सहायक भी हैं, इसलिए वह दुर्बुद्धि पापात्मा सदा हमें सताया करता है। तुम यत्न करके हम लोगों को इस आग से बचा लो, अन्यथा हम लोगों के यहाँ है। इसी के सहारे इस महान गृह का निर्माण किया गया है। इसमें चार दीवारी के निकट तक कहीं कोई बाहर निकलने का मार्ग नहीं। अवश्य ही दुर्योधन का यह अशुभ कर्म, जिसे वह पूर्ण करना चाहता है, पहले ही विदुर जी को मालूम हो गया था, इसलिए उन्होंने हमें इसकी जानकारी करा दी। विदुर जी की दृष्टि में जो बहुत पहले आ चुकी थी, वही यह विपत्ति आज हम लोगों पर आई की आई है। तुम हमें इस संकट से इस तरह मुक्त करो जिससे पुरोचन को हमारे विषय में कुछ भी पता न चले। तब उस सुरंग खोदने वाले ने बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा की और कार्य सिद्धि के प्रयत्न में लग गया। खाई की सफाई करने के व्यास से उसने एक बहुत बड़ी सुरंग तैयार कर दी। भारत, उसने उस भवन के ठीक बीच से वह महान सुरंग निकाली। उसके मुहाने पर किवाड़ लगे थे। वह भूमि के समान सतह में ही बनी थी, अतः किसी को ज्ञात नहीं हो पाती थी। पुरोचन के भय से उस सुरंग खोदने वाले ने उसके मुंह को बंद कर दिया था। दुष्ट बुद्धि पुरोचन सर्वदा मकान के द्वार पर निवास करता था और पांडवगण भी रात्रि के समय शस्त्र संभाले सावधानी के साथ उस द्वार पर ही रहा करते थे। इसलिए पुरोचन को आग लगाने का अवसर नहीं मिलता था। वे दिन में हिंसक पशुओं के मारने के बहाने एक वन से दूसरे वन में विचरते थे। पांडव भीतर से तो विश्वास न करने के कारण सदा चौकन्ने रहते थे, परंतु ऊपर से पुरोचन को ठगने के लिए विश्वस्त की भांति व्यवहार करते थे। राजन, वे संतुष्ट न होते हुए भी संतुष्ट की भांति निवास करते और अत्यंत विस्मय युक्त रहते थे। विदुर के मंत्री और खुदाई के काम में श्रेष्ठ उस खनक को छोड़कर नगर के निवासी भी पांडवों के विषय में कुछ नहीं जान पाते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों को 1 वर्ष से वहां प्रसन्नचित्त हो विश्वस्त की तरह रखते हुए देख पुरोचन को बड़ा हर्ष हुआ। उसके इस प्रकार प्रसन्न होने पर धर्म के ज्ञाता कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव से इस प्रकार कहा, पापी पुरोचन हम लोगों को पूर्ण विश्वस्त समझ रहा है। इस क्रूर को अब तक हम लोगों ने धोखा दिया है। मेरी राय में हमारे भाग निकलने का यह उपयुक्त अवसर आ गया है। इस आयुधागार में आग लगाकर पुरोचन को जला करके इसके भीतर 6 प्राणियों को रखकर हम इस तरह भाग निकले कि कोई हमें देख न सके। महाराज, तदनंतर एक दिन रात्रि के समय कुंती ने दान देने के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराया। उसमें बहुत सी स्त्रियां आई थी। भारत, वे सब स्त्रियां इच्छानुसार घूम फिर कर खा पी लेने के बाद कुंती देवी से आज्ञा ले रात में फिर अपने घरों को लौट गईं। परंतु दैवी इच्छा से उस भोजन के समय एक भीलनी अपने 5 बेटों के साथ वहां भोजन की इच्छा से आई, मानो काल ने ही उसे प्रेरित किया था। वह भीलनी मदिरा पीकर मतवाली हो चुकी थी। उसके पुत्र भी शराब पीकर मस्त थे। राजन, शराब के नशे में बेहोश होने के कारण अपने सब पुत्रों के साथ वह उसी घर में सो गई। उस समय वह अपनी सुध बुध खोकर मृतक सी हो रही थी। रात में जब सब
लोग सो गए। उस समय सहसा बड़े जोर की आंधी चली। तब भीमसेन ने उस जगह आग लगा दी जहाँ पुरोचन सो रहा था। फिर उन्होंने लाक्षागृह के प्रमुख द्वार पर आग लगाई। इसके पश्चात उन्होंने उस घर के चारों ओर आग लगा दी। जब वह सारा घर अग्नि की लपेटे में आ गया तब यह जानकर शत्रुओं का दमन करने वाले पांडव अपनी माता के साथ सुरंग में घुस गए। फिर तो वहां अग्नि की भयंकर लपटें उठने लगी। भीषण ताप फैल गया। घर को जलाने वाली उस आग का महान चटचट शब्द सुनाई देने लगा। इससे उस नगर का जन समूह जाग उठा। उस घर को जलता देख पूर्ववासियों के मुख पर दीनता छा गई। वे व्याकुल होकर कहने लगे। पूर्ववासी बोले, अहो, पुरोचन का अंतःकरण अपने वश में नहीं था। उस पापी ने दुर्योधन की आज्ञा से अपने ही विनाश के लिए इस घर को बनवाया और जलवा भी दिया। अहो, धिक्कार है। धृतराष्ट्र की बुद्धि बहुत बिगड़ गई है, जिसने शुद्ध हृदय वाले पांडु पुत्रों को शत्रु की भांति आग में जला दिया। सौभाग्य की बात है कि यह अत्यंत खोटी बुद्धि वाला पापात्मा पुरोचन भी इस समय दग्ध हो गया, जिसने बिना किसी अपराध के अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करने वाले नरश्रेष्ठ पांडवों को जला दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार वारनावत के लोग विलाप करने लगे। वे रात भर उस घर को चारों ओर से घेर कर खड़े रहे। उधर समस्त पांडव भी अत्यंत दुखी हो अपनी माता के साथ सुरंग के मार्ग से निकलकर तुरंत ही दूर चले गए। उन्हें कोई भी न देख सका। नींद न ले सकने के कारण आलस्य और भय से युक्त परंतप पांडव अपनी माता के साथ जल्दी जल्दी चल नहीं पाते थे। राजेंद्र, भयंकर वेग और पराक्रम वाले भीमसेन अपने सब भाइयों तथा माता को भी साथ लिए चल रहे थे। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। उन्होंने माता को तो कंधे पर चढ़ा लिया, नकुल सहदेव को गोद में उठा लिया तथा शेष दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए चलने लगे। तेजस्वी भीम वायु के समान वेगशाली थे। वे अपनी छाती के धक्के से वृक्षों को तोड़ते और पैरों की ठोकर से पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए तीव्र गति से आगे बढ़े जा रहे थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसी समय परम ज्ञानी विदुर जी ने अपने विश्वास के अनुसार एक शुद्ध विचार वाले पुरुष को उस वन में भेजा। कुरुनंदन, उसने विदुर जी के बताए हुए ठीक स्थान पर पहुंचकर वन में माता सहित पांडवों को देखा, जो नदी में कितना जल है इसका अनुमान लगा रहे थे। परम बुद्धिमान महात्मा विदुर को गुप्तचर द्वारा उस पाप सक्त पुरोचन की चेष्टाओं का भी पता चल गया था। इसलिए उन्होंने उस समय उस बुद्धिमान मनुष्य को वहां भेजा था। उसने मन और वायु के समान वेग से चलने वाली एक नाव पांडवों को दिखाई, जो सब प्रकार के हवा का वेग सहने में समर्थ और ध्वजा पताकाओं से शोभित थी। उस नौका को चलाने के लिए यंत्र लगाया गया था। वह नाव गंगा जी के पावन तट पर विद्यमान थी और उसे विश्वासी मनुष्यों ने बनाकर तैयार किया था। तदनंतर उस मनुष्य ने कहा, युधिष्ठिर जी, ज्ञानी विदुर जी के द्वारा पहले कही हुई यह बात जो मेरी विश्वसनीयता को सूचित करने वाली है, पुनः सुनिए। मैं आपको संकेत के तौर पर स्मरण दिलाने के लिए उसे कहता हूँ। तुमसे विदुर जी ने कहा था, घास फूस था सूखे वृक्षों के जंगल को जलाने वाली और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। यूँ समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। इस संकेत से आप यह जान लें कि मैं विश्वास पात्र हूँ और विदुर जी ने ही मुझे भेजा है। इसके सिवा सर्वतोभावेन अर्थ सिद्धि का ज्ञान रखने वाले विदुर जी ने पुनः मुझसे आपके लिए संदेश दिया है कि कुंती नंदन, तुम युद्ध में भाइयों सहित दुर्योधन, कर्ण और शकुनी को अवश्य परास्त करोगे, इसमें संशय नहीं है। यह नौका जल मार्ग के लिए उपयुक्त है। जल में यह बड़ी सुगमता से चलने वाली है। यह नाव तुम सब लोगों को इस देश से दूर छोड़ देगी, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद माता सहित नरश्रेष्ठ पांडवों को अत्यंत दुखी देख नाविक ने उन सब को नाव पर चढ़ाया
और जब वे गंगा के मार्ग से प्रस्थान करने लगे तब फिर इस प्रकार कहा, विदुर जी ने आप सभी पांडव पुत्रों को भावना द्वारा हृदय से लगाकर और मस्तक सूंघ कर यह आशीर्वाद फिर कहलवाया है कि तुम शांत चित्त हो, कुशल पूर्वक मार्ग पर बढ़ते जाओ। राजेंद्र, विदुर जी के भेजने से आए हुए उस नाविक ने उन सूरवीर नरश्रेष्ठ पांडवों से ऐसी बात कहकर उसी नाव से उन्हें गंगा जी के पार उतार दिया। पार उतारने के पश्चात जब वे गंगा जी के दूसरे तट पर पहुँचे तब उन सब के लिए जय हो यह आशीर्वाद सुनकर वह नाविक जैसे आया था उसी प्रकार लौट गया। महात्मा पांडव भी विद्वान विदुर जी को उनके संदेश का उत्तर देकर गंगा पार हो अपने को छिपाते हुए वेग पूर्वक वहाँ से चल दिए। कोई भी उन्हें देख या पहचान न सका। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में पांडवों के लाक्षागृह से बचने और गंगा पार होने से संबंध रखने वाला 143 से 148वां अध्याय पूरा हुआ।